सिर्फ 20 से 50 रुपए हर दिन जमा करके पाइए 1 करोड़। I mean 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस। आजकल पॉलिसी करके अगर करोड़ों की रिटर्न चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस के नाम आ ही जाता है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्लान, मार्केट में ऑप्शन की कोई भी कमी नहीं है। क्या सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी आपको करोड़पति बनाने के लिए बेचैन हो चुका है? पर सच में क्या टर्म इंश्योरेंस लेकर आप करोड़पति बन सकते हैं? कुछ सच के ऊपर से पर्दा उठाना आज जरूरी है, जिससे आप भी टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ समझ जाएंगे। एंड अगर आप टर्म इंश्योरेंस को लेकर इंटरेस्टेड है तो एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस सिलेक्ट भी कर पाएंगे। एक बात पहले समझना चाहिए कि जब आप ना हो तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ये बहुत ही अच्छा, सस्ता और टिकाऊ इंश्योरेंस प्लान है। दिस इज द वर्ल्ड चीपेस्ट प्लान टू इंश्योर योर फैमिली आफ्टर योर डेथ। यानी आपकी ना रहने पर जब आपकी सपोर्ट की जरूरत आपकी फैमिली को हो तो ये पूरा करता है ये इंश्योरेंस प्लान। एक्चुअली में टर्म इंश्योरेंस प्लान की जो प्रीमियम वो बहुत ही कम होता है, पर पैसे और भी ज्यादा बचाने की चक्कर में या फिर कंपैरेटिवली बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा रिटर्न पाने की लालच में हम लोग बहुत बार कुछ ऐसे कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो इस टर्म इंश्योरेंस के बहुत सारे क्राइटेरिया हमसे छुपा देते हैं। टर्म इंश्योरेंस का पूरा मजा लेने के लिए हम लोगों को ये सारे क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए एंड इन सारे क्राइटेरिया की बेसिस पर हमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान को सिलेक्ट करना चाहिए। नहीं तो आपकी एक गलत डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ब्लंडर में फंस सकता है। नंबर 1, कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जब आप नहीं रहेंगे तब आपकी फैमिली कोई भी हैजर्डस सिचुएशन में ना फंसे, आपकी एब्सेंस में भी आपकी फैमिली की बेसिक लाइफ अफेक्टेड ना हो, ये सोचकर ही आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो। पर जिस कंपनी के आपने इंश्योरेंस लिया है अगर उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 75 to 80% हो या फिर उससे भी कम हो तो आपको उस टर्म इंश्योरेंस को अपनाने से पहले जरूर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि आपके ना रहने पर अगर कंपनी पैसे की क्लेम को लेकर एक बुरा सिचुएशन क्रिएट करे, आपकी फैमिली एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसकर चक्कर काटते फिरे तो सस्ते के चक्कर में ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने का फायदा ही क्या है। नंबर 2, कंपनी की मानो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% से लेकर 99% तक है, पर बहुत बार क्या होता है कि ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कंपनी अच्छा मेंटेन करती है अपना पॉलिसी को बेचने के लिए, पर ये रेशियो मेंटेन करने के चक्कर में कंपनी बहुत बार छोटे छोटे क्लेम को इजीली पास कर देता है, पर जो बड़ा क्लेम आता है उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पर कंपनी की ये जो पॉलिसी, इसको समझने के लिए हमें कंपनी की क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की ऐसी हरकत से कंपनी की क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो बिगड़ जाता है। एंड इसीलिए पॉलिसी बेचते टाइम कंपनी बहुत बार अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो को तो दिखा देती है पर क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो को हाइड कर देती है या फिर छुपा देती है। मानो साल भर में कंपनी के पास 7 करोड़ क्लेम आया है तो इसमें से कंपनी ने कितने क्लेम को पास किया है ये जानना बहुत ही जरूरी है एंड ये बताता है कंपनी की क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो। तो कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले कंपनी की ये रेशियो जरूर पता कीजिए। नंबर 3, कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान की एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजेक्शन रेशियो। कम प्रीमियम के चक्कर में ऐसे टर्म इंश्योरेंस हम खरीद लेते हैं कि कई बार जिसका रिजेक्शन रेशियो 3% से लेकर 4% तक होता है, जहां पर एज पर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें यह बताया जाता है कि 1% से ज्यादा रिजेक्शन रेशियो वाला टर्म इंश्योरेंस प्लान से हमें दूर रहना चाहिए। और एक बात, सस्ते के चक्कर में फंसने से पहले इंश्योरेंस की ये सारे परफॉर्मेंस की बातें हमें जरूर पता होना चाहिए ताकि हमारी फैमिली सचमुच फाइनेंशियली स्टेबल एंड सिक्योर हो सके। हम में से बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम लोगों को तो ये बात पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वो एज के साथ बढ़ता चला जाता है, वहां पर टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम फिक्स्ड रहता है। तो अगर किसी ने बहुत कम एज में कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है तो उसकी प्रीमियम कंपैरेटिवली बहुत ही कम होगा। तो कोई भी क्रिटिकल इलनेस राइडर हो या फिर एक्सीडेंटल राइडर, ये हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस के बदले में हमारी टर्म इंश्योरेंस के साथ लगाना चाहिए, जिससे हमें ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल हो। टॉप 5 बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन कौन सी है ये जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे हम ऐसे ही एक वीडियो लाने वाले हैं जिससे आप लोग ऑब्वियसली एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान को चूज कर पाएंगे।